आंटी। युवक, तुम झूरन को ढूंढ रहे हो ना? हाँ। मैं तुम्हें बता दूं, यह दरवाजा अब खटखटाने से कुछ नहीं होगा। झूरन और उसकी माँ 2 दिन पहले ही यहाँ से चले गए हैं। सुना ने आज सुबह अमेरिका की फ्लाइट बुक की है। अगर तुम अभी जाओ तो शायद पहुँच भी सकते हो। नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। समय हो गया क्या? चलो चलते हैं। वे आखिरकार सफल हो गए। आज शाम की सफलता पार्टी में आने के लिए सभी अतिथियों का धन्यवाद। इस समय तक मेके की डाउनलोड संख्या 1 करोड़ को पार कर चुकी है। यह सब आप सभी के प्रयासों के बिना संभव नहीं था। पिछले 2 वर्षों में हमारा फैशन उद्योग इंटरनेट की सोच से कुचला गया है। मेके इसी पृष्ठभूमि में लॉन्च किया गया था, लेकिन हमने 1 साल में ही डाउनलोड 1 करोड़ पार कर लिया। कुल लाभ 50% से अधिक। एक फैशन पत्रिका को फिर से शुरू करना यीरेन मेरी मां का आजीवन सपना और उपलब्धि थी। मुझे अधिकार है उनके सपने को आगे बढ़ाने का, इसलिए मैंने उन्हें यही तोहफा दिया है। लेकिन मुझे पता है मेके की सफलता सिर्फ मेरी नहीं है, यह सभी के मेहनत का नतीजा है। इसलिए मैं यहां आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बेशक इस पल मुझे मेके के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति का भी धन्यवाद करना है। वह हैं झूरन। उन्होंने ही मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया, तभी आज का मेके संभव हुआ। वह इस समय विदेश में पढ़ रही है। उनकी पढ़ाई सफल हो, यही कामना है। धन्यवाद।
संपादक। फिर मिले जू सहायक। मुझे लगता है तुम्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता। झूरन को गए 1 साल हो गया। 1 साल। मैंने झूरन का घर खरीद लिया है। सारा सामान बिल्कुल पहले जैसा ही रखा है। 1 साल। वो दिन ब दिन बेहतर हो रही थी। आखिरकार उसने अपना सपना पूरा कर लिया। बन गई अमेरिकी रोडेन ग्रुप की फैशन मैगजीन की मुख्य संपादक। और मैं कभी उससे संपर्क नहीं किया। शायद एक दूसरे को परेशान न करना। हमारे बीच एक अनकहा समझौता था। हमने अभी तक साफ नहीं किया है। आज रात कैसे सोएंगे? बिस्तर मेरा है, सोफा तुम्हारा। क्या कहा तुमने? तुम आदमी हो। थोड़ा शिष्टाचार दिखाओ ना। इस बार तुमने मुझे हैरान कर दिया। मैंने तुम्हें नए नजरिए से देखना शुरू किया। तुम मुझे क्यों फिल्मा रहे हो? फिल्माना बंद करो। तुम फिल्माना बंद करो। शराब की बोतल का अच्छा या बुरा होना बोतल से कोई लेना देना नहीं होता। जरूरी है अच्छी मिट्टी, अच्छा साल मिले और फिर एक अच्छा शराब बनाने वाला। जैसे सही समय, सही जगह, सही इंसान से मिलना। एक भी चीज कम हो तो अच्छी शराब नहीं बन सकती।
जोरैन, थोड़ी हवा खाने चले। क्या बातचीत भी नहीं कर सकते अब? कल के बाद शायद कई दिनों तक तारे नहीं दिखेंगे। पता है तुम्हें, भाग्य शब्द का इस्तेमाल पहले तारों को मापने के लिए होता था। ये तारे हजारों साल तक एक ही रास्ते पर चलते रह सकते हैं। इंसान की किस्मत भी शायद ऐसी ही है। सब कुछ पहले से तय है। तुम भाग्य में विश्वास करते हो। अभी मैं नहीं मानता। मैं न सिर्फ नहीं मानता, बल्कि यह बात बहुत बुरी लगती है। क्यों? अगर भाग्य में तुम्हारे साथ रहने वाला इंसान सिर्फ एक ही है, तो दुनिया इतनी बड़ी है। एक दूसरे से मिलने की संभावना कितनी होगी? क्या बहुत कम नहीं है? लेकिन हम मिल गए। और जो नहीं मिल पाए, या फिर कहें उस वक्त तुम्हारा कोई और हो चुका था और अचानक भाग्य वाला इंसान आ गया, तुम क्या करोगे? क्या भाग्य के कहने पर अपने मौजूदा रिश्ते को छोड़ दोगे? क्या यह और ज्यादा दर्द नहीं देगा? कोई अगर नहीं है। हम दोनों। अब कोई अगर नहीं रहा। मैं वापस जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। हालांकि इन कुछ दिनों में मैं रोज तुम्हें देख सकता हूँ, लेकिन हमेशा लगता है हमारे बीच की दूरी बहुत दूर है। मुझे तुम्हारी इतनी याद आती है कि मैं पागल हो जा रहा हूँ, तुम्हें पता है? ये बातें क्यों कह रहे हो? ये क्या है? प्यार का इजहार? नहीं, हमारे बीच कोई अगर नहीं होना चाहिए। यह सबके लिए अच्छा है। मैंने घर बेच दिया है। यहाँ 7 लाख रुपए हैं। अब से हम एक दूसरे के कुछ नहीं लेना देना। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? वह घर तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए छोड़ा था ना? तुमने कहा बेच दिया और बेच दिया। क्योंकि कर्ज चुकाना स्वाभाविक बात है ना? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, वह पैसा तुम्हें चुकाने की जरूरत नहीं। पहले भी मैंने तुमसे कहा था, मैं कभी भी पैसे के लिए अपनी भावनाओं को नहीं बेचूंगा। रोंग जुआन, ज्यादा देर मत करो। चलो साथ वापस चलते हैं। तुम पहले जाओ, मुझे कुछ काम निपटाना है। हमने बहुत समय से साथ खाना नहीं खाया है। पूरे दिन काम करके थक भी गए होगे। इसे आराम करने का मौका समझो। चलो चलते हैं। यून फेई, इतनी रात हो गई है, अभी भी यहाँ इंतजार कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, इसलिए चाहे कितनी देर इंतजार करना पड़े कोई बात नहीं। चलो कार में बैठो, तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। तुम्हारे घर ही क्यों आना था? अंदर आओ। देखते हैं तुम क्या करने वाले हो। मैं लाइट चालू कर रहा हूं।
अंदर और भी है। कैसा लगा? मैंने पहली बार ऐसा कुछ किया है। शायद बहुत अच्छा नहीं बना हो, लेकिन मैं चाहता था कि इस घर के हर कोने में तुम्हारी छवि हो। क्योंकि ये सिर्फ मेरा घर नहीं है, मैं चाहता हूं कि ये हमारा घर बन जाए। Wrong XUAN। खाना तैयार है। पहले हाथ धो लो। क्या हुआ? ब्लैक पेपर थोड़ा ज्यादा हो गया है। मुझे याद है, पहले तुम्हें ब्लैक पेपर से परेशानी नहीं होती थी। शायद तुम्हारी याददाश्त गलत है। सच में? मुझे तो लगता है कि तुम्हारी पसंद बदल गई है। ज्यादा मत सोचो, जल्दी खाओ। मैं दोबारा बनाता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। सियान, क्या हुआ? कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम पहले बाहर जाओ, मैं जल्दी ही तैयार हो जाऊंगी। लगता है तुम खुश नहीं हो। बाहर जाओ, यहाँ परेशानी मत बढ़ाओ, मैं जल्दी कर लूंगी। मुझे बताओ क्या हुआ है? नहीं, सच में कुछ नहीं, तुम बाहर जाओ ना। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं हुआ। पहले जब हम साथ थे, हमेशा खुश रहते थे। छोड़ दो, उठाने की जरूरत नहीं। सियान, बैठो ना। तुम यहाँ कैसे आ गए? बस भूख लगी थी, कुछ खाने निकला था।
इतनी दूर आने का मकसद सिर्फ यही खाना था? पता नहीं क्यों अचानक बारबेक्यू का स्वाद याद आ गया। किडनी आ गई, धीरे धीरे खाइए। तुम तो किडनी खाना पसंद नहीं करते थे। तुम्हारे साथ रहते रहते अचानक लगा कि इतनी बुरी भी नहीं है। चखो तो सही। मालिक, मुझे 2 भुट्टे चाहिए। ठीक है, जरा इंतजार करिए। क्या तुम्हारी पसंद बदल गई? एक फैशन एडिटर के तौर पर अपने खान पान पर नियंत्रण रखना मेरा काम है। मेरे एडिटर इन चीफ ने मुझे यही सिखाया है। हाँ, मुझे याद है तुमने भी कहा था इस दुकान का मालिक बदल गया तो स्वाद भी बदल गया। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि असल में बारबेक्यू का स्वाद वैसा ही रहता है, बदलती है तो बस इंसान की मनोदशा। मुझे याद है एडिटर इन चीफ ने एक बार कहा था, इस दुनिया में सबसे मुश्किल चीज है जब तुम दिमाग से किसी से अलग हो जाते हो, पर भावनात्मक रूप से छोड़ना मुश्किल है। बॉस, 2 और बियर लाओ। एडिटर, क्या तुम मुझे इस रास्ते तक अपनी पीठ पर ले जा सकते हो? क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे 3 वादे किए थे? यह दूसरा है। इसे लवर्स ब्रिज कहते हैं अगर कोई लड़का एक लड़की को इस तरफ से सीधे उस तरफ तक ले जाए तो वे दोनों हमेशा साथ रहेंगे, इसलिए इसे लवर्स ब्रिज कहते हैं। यह एहसास बहुत अच्छा है। लगता है दुनिया में सिर्फ हम 2 ही बचे हैं। बहुत शांत है, बहुत खुशी है। काश यह रास्ता कभी खत्म न होता। मैं घर पहुंच गया हूं। क्या मैं भारी हूं? तो मैं ऊपर चली। जल्दी आराम करो। तुम भी। सपने अच्छे देखना। शुभ रात्रि। जोरान।
मेरे लिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। क्या यह सही था? मैंने तुमसे वादा किया था ना, तुम्हारे सपने पूरे करने में मदद करूंगा। तुम्हें क्या लगता है इस रेस्टोरेंट का क्या नाम होना चाहिए? नाम? मुझे मेरी प्रेमिका याद आ रही है। पता नहीं वह अभी कहाँ है। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। वह क्यों नहीं आ रही? मैं अकेला समुद्र किनारे बैठा हूँ। रेत पर अनगिनत प्यार के शब्द लिखे हैं। अगर वह यहाँ मेरे साथ होती, इस सूने समुद्र तट पर घूम रही होती, सीगल की आवाज में प्यार की बातें सुन रही होती। नम रेत पर हमारे पैरों के निशान गड्ढे बनाते। मैं समुंदर किनारे का एक प्यारा गीत गाता हूँ। प्यार। तुम धीरे से अपनी आवाज में गुनगुनाते हो। सूरज डूब रहा है, रंग फीके पड़ रहे हैं। ये शाम की खूबसूरती, इसे कौन बयां कर सकता है? एडिटर, बुरी खबर है, कंप्यूटर हैंग हो गया है। सब कुछ चला गया। क्या? अब क्या करें? सारा डेटा गायब है। बैकअप है क्या? नहीं, बहुत मुश्किल हो गया। तुम आकर देखो। हाँ, यह कैसे हो गया? मीटिंग के लिए इंतजार है। क्या हुआ?
कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो गया। पहले का सब कुछ गायब। ऐसा कैसे हुआ? नीर, आखिर हुआ क्या है? पता नहीं, अचानक ऐसा क्यों हो गया। आज तो पूरा होना था, कल आखिरी दिन है। सुनो सब, अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, बस फिर से शुरू करना होगा। अब हमारे पास इतना समय कहाँ है फिर से शुरू करने का? अगर एक दिन और मिल जाए। जियाओनान, जोरान जी, मुझे पता है 10 दिन में एप्लीकेशन बनाना मुश्किल है, इसलिए मैं देखने आया क्या मदद कर सकता हूँ। यह लोडिंग ग्रुप का ऑथराइजेशन लेटर है। अगर उन्हें साइन करना है तो यह लेटर जरूरी है, पर अगर मैं इसे खो दूं, हेड ऑफिस से फिर ऑथराइजेशन में कम से कम एक दिन लगेगा। शुक्रिया जियाओनान, पर तुमने हमारी मदद की। तुम्हारा क्या होगा? सबसे बुरा, नौकरी बदल लूंगा। जियाओनान, जाओ। अब हमें एक दिन और मिल गया है, काम जरूर पूरा करेंगे। सब मिलकर कोशिश करो। चलो सब मिलकर। सियान, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? क्या मतलब? तुम्हें पता ही है मेरा क्या मतलब है। कंप्यूटर क्यों अचानक वायरस से संक्रमित हो गया? दूसरे नहीं जानते, तुम नहीं जानते। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। सियान, दूसरों को माफ करो और खुद को भी माफ करो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने जो खोया है मैं उसे थोड़ा थोड़ा करके वापस ले लूंगा। मैं गुरु को जानता हूं, वो तुम्हें नफरत के साथ जीने नहीं देंगे। सब ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? आप सभी की मेहनत का शुक्रिया, जिससे मैं इतने कम समय में शुरुआती सफलता दिखा पाया। आज रात ही तय होगा, सफलता या असफलता। मुझे यकीन है हमारी मेहनत अच्छे नतीजे जरूर लाएगी। आप सभी ने मेहनत की है, अब आराम करने जाइए। ठीक है, तो हम चलते हैं, कल फिर मिलते हैं। चलो हम भी चलते हैं। संपादक, चलो हम भी चलते हैं। ये क्या हुआ? ऐसा कैसे हो गया? बहुत कम है, सिर्फ 1000 से ज्यादा। यह कैसे हुआ? शुक्रिया। इतना कम? बहुत कम है। हाँ ना, बहुत कम है। ऐसा कैसे हो गया? सिर्फ 1000 से ज्यादा ही है। यह कैसे हो गया? कोई बात नहीं, हालांकि नतीजे संतोषजनक नहीं है, लेकिन हम फिर से कोशिश करेंगे। वही है। लगता है सब लोग आ चुके हैं। इन 10 दिनों में, सटीक कहूं तो 11 दिन। मुझे यकीन है यहाँ बैठे सभी लोगों ने अच्छी तरह सोच विचार कर लिया होगा, क्योंकि आपके हाथों में जो शेयर हैं उनकी कीमत फिर से 10% गिर गई है। एआई डायरेक्टर, क्या आप अपना फैसला बता सकते हैं?
ताकि दूसरे शेयर धारकों को और नुकसान न उठाना पड़े। मैं अधिग्रहण के पक्ष में हूँ। बहुत अच्छा। चूंकि ऐसा है तो अब आधे से ज्यादा शेयर अधिग्रहण के पक्ष में हैं, तो अधिग्रहण एक तथ्य बन जाता है। ये संपादक, मैंने देखा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बना है, लेकिन अफसोस यह भी इरेन को नहीं बचा सका। यह हमारे समूह की पुष्टि पत्र है। हस्ताक्षर कर दीजिए। रुकिए। चेयरमैन, इरेन का अधिग्रहण नहीं होगा। माँ, दान के उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जिन्हें वित्तीय सहायता मिली है, उनके जीवन और भाग्य में सुधार करना है। दान के उद्देश्यों के साथ कोई मजाक नहीं किया जा सकता। और हमारे गिरेन ग्रुप का लगभग 3 साल पहले का 30 लाख का दान वास्तव में पश्चिमी क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए इस्तेमाल किया गया था। हमारे ग्रुप ने तो 5 लाख अतिरिक्त दान दिया उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए। यह राष्ट्रीय संबंधित विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र है, आप सब देख सकते हैं। देखो, यह बहुत अच्छा लग रहा है मेके। हाँ, मेरे पास भी है। बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। अभी भी बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया। संपादक, और भी है, आज हमारे येरेन के शेयर अपनी सीमा तक पहुंच गए। बहुत अच्छा। अभी रोडेन ग्रुप ने फोन करके कहा वे अधिग्रहण छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं। हेलो। शानदार। आज जब मुझे खुशी मनानी चाहिए थी, मेरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण दोस्त, सबसे प्यारी सहेली मुझे छोड़कर चली गई। XIAOFEI हर बार जब मैं दुखी होती थी, तुम मुझे अपना कंधा देती थी, मेरी तरफ से बात करती थी और मेरे लिए लड़ती भी थी। आज मैं इतनी दुखी हूं, लेकिन तुम फिर कभी नहीं आई। XIAOFEI इस दुनिया में मेरी सबसे अच्छी दोस्त। तुम जानती हो, तुमने मेरा दिल खाली कर दिया है। क्या तुम वापस आ सकती हो? चेयरपर्सन, तुमने रोंगेक्स यूएन को पीछे छोड़कर मुझे यहाँ बुलाया, क्या सिर्फ मेरा अपमान करने के लिए? अगर मैं सच में तुम्हारा अपमान करना चाहती, तो मुझे रोंगेक्स यूएन के सामने इंतजार करना चाहिए था, और तुमने जो कुछ किया वह सब उसे बताना चाहिए था। मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया क्योंकि मैं 3 साल पहले की सच्चाई तुम्हें बताना चाहती हूँ।
मैं नहीं चाहती कि तुम जीवन भर नफरत में जियो। तुम्हें यहाँ अच्छा इंसान बनने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया, क्या वह सब तुम्हारी वजह से नहीं था? क्या मैंने तुम्हें रोंगशुआन को छोड़ने के लिए कहा था? लेकिन मैंने कभी तुम्हें बच्चा गिराने के लिए मजबूर नहीं किया। क्यों? क्यों तुम्हें अपना मकसद पूरा करने के लिए झूठ बोलना पड़ा? हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने रोंगशुआन से झूठ बोला था। और तुम? क्या तुम्हारे मन में जरा सी भी पछतावा नहीं है? 3 साल पहले तुमने ही मेरे पिताजी को यूरेन से बाहर निकाला था। तुमने उनके सारे शेयर्स भी हड़प लिए। मैं तो बस वह ले रहा हूँ जो मेरा अपना था। क्या यह न्याय संगत नहीं है? मैंने जो कुछ भी किया वह सब तुम्हारी वजह से था। इंसान आसानी से चीजों की सही सूरत से धोखा खा जाता है। सच तुम्हारी कल्पना जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने जो देखा वह सच नहीं है, तो कृपया मुझे बताइए, आखिरकार सच क्या है? सच जानने से तुम्हें बहुत दुख हो सकता है। तुम अभी जवान हो, तुम्हें अच्छी तरह जीने का रास्ता चुनना चाहिए। बीता हुआ वक्त बीत गया, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। चेयरमैन, क्या आप कर तो गए लेकिन मानने से डर रहे हैं? तीन साल पहले जिस दिन मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, मैं सिर्फ उनका बदला लेने के लिए जी रहा हूँ। यही मेरे जीने का एकमात्र मतलब है। चूंकि तुम इतना जानना चाहती हो, ठीक है। यही सच है। क्या तुम जानती हो यूरेन के 3 करोड़ के चैरिटी डोनेशन कहाँ गए? उस वक्त तुम्हारे पिताजी जुए के आदी हो गए थे। उन्होंने सब कुछ जुए में हार दिया, फिर से जीतने के लिए। उन्होंने उन 3 करोड़ पर नजर गड़ा दी। तुम बकवास मत करो। मैं तुम्हें अपने पिताजी पर आरोप लगाने नहीं दूंगी। यह सबूत है। तुम्हारे पिताजी ने पूरे 3 करोड़ का गबन किया था, लेकिन उम्मीद के विपरीत वह सब भी हार गए। चैरिटी फंड का गबन उन्हें इसके लिए 10 साल से ज्यादा की जेल हो सकती थी। मैंने उनकी मदद करने के लिए उस खाली को भरने के लिए अपनी बचत खर्च कर दी। इसलिए मुझे तुम्हारे पिताजी के शेयर्स मिले। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नापसंद करता हूँ, इसलिए तुम्हें रोंगशुआन के साथ नहीं रहने दिया। रोंगशुआन सच में तुम्हें पसंद करता है, पर एक माँ के रूप में। मैं बस अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें एक साथ नहीं रहने दिया क्योंकि मुझे डर था, अगर यह बात सामने आ गई तो पूरा यूरेन ग्रुप प्रभावित होगा। मैं मीडिया में हूँ, मुझे पूरी तरह पता है यह कितनी गंभीर बात है। मैं तुम्हारे पिता की बुराई के कारण अपने बेटे की खुशी नहीं छीन सकती। ऐसा नहीं है। मैं तो यह सब हमेशा के लिए दिल में दबा लेना चाहती थी। तुमने ही क्यों इसे बाहर निकाला? तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ मेरी भी कमजोरियां हैं। मैं भी घबराती हूं, चिंता भी करती हूं, डरती हूं। जब तुम वापस यूरेन आना चाहते थे, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, पर हर पल मैं चिंता में जी रही थी, क्योंकि मुझे डर था। डर था कि मेरी मेहनत से मिली खुशी ऐसे ही छिन न जाए। मैं सचमुच एक कायर हूं। अब तो खुद को भी पहचान नहीं पा रही। झोरन, चलो हम एक परिवार बनाते हैं। जीवन भर साथ रहेंगे,
कभी अलग नहीं होंगे। माफ करना, अधिकार पत्र मैंने लिया था। तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें निकाल दूंगी? डर तो है, पर मुझे ऐसा करना ही था। क्या कारण बता सकते हो? चींटी छोटी होती है, पर वह अपने से बड़े जानवर को हरा सकती है क्योंकि वे एकजुट होती हैं, एक दूसरे के लिए कुछ करना जानती हैं। तो क्या तुमने यह अपनी दूसरी चींटी के लिए किया? मेरे अधीनस्थ मेरे साथ नहीं खड़े हुए। सोचने वाला तो मुझे होना चाहिए। शियाओ नान, तुम व्यवस्था करो। किसी दिन मुझे तुम्हारी कही हुई दूसरी चींटी से मिलवाओ। तो क्या आप मुझे नहीं निकाल रहे? 1 महीने की तनख्वाह कटेगी, सालाना बोनस भी रद्द। शुक्रिया डायरेक्टर शियाओ नान। मैं वास्तव में आशा करती हूँ कि एक दिन तुम भी मुझे एक और चींटी की तरह देख सकोगे। क्या तुम हमेशा से एक दौड़ नहीं करना चाहते थे? आखिरकार तुमने चुनौती स्वीकार कर ली। आओ। तुम जीत गए। ये कार तुम्हारी है। मुझे तुम्हारी कार नहीं चाहिए। फिर तुम क्या चाहते हो? मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। बताओ। जोरान की देखभाल करना, उसे दुखी मत होने देना। ये तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं ये करूंगा ही। तुम कोई और मांग कर सकते हो। मेरी बस यही एक मांग है, उसकी देखभाल करना। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, लेकिन मुझे आशा है कि तुम भी मुझसे एक बात का वादा करोगे। जोरान अब मेरी मंगेतर है। कृपया भविष्य में उसे परेशान मत करना। मैं उसे दुखी नहीं होने दूंगा।
ये अंगूठी मेरे उस वादे का प्रतीक है जिसमें मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। ये मेरे जीवन भर तुम्हारी रक्षा करने के वादे का प्रतीक है। कहाँ जा रहे हो? मैं काम पर जा रहा हूँ। अभी तुम्हारे पास कहाँ कोई काम है? कुछ भी तुमसे छिपा नहीं रह सकता। आओ, नूडल्स खाओ। अभी अभी नौकरी मिली है, जाकर चियाओये की मदद करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें कौन रखेगा? माँ, माँ जानती है तुम्हारा दिल दुख रहा है। तुम्हें दुखी देखकर मेरा भी दिल दुखता है। पहले माँ हमेशा चाहती थी कि तुम जल्दी से किसी को ढूंढ लो और अपनी खुशी पालो। यही माँ की समझ है। चियाओगू, यह बच्चा वाकई अच्छा है। व्यक्ति भी अच्छा है, हालात भी अच्छे हैं। लेकिन तुम क्या सच में उसे पसंद करती हो या नहीं? मैंने कभी इस पर विचार नहीं किया, इसलिए छोरान, तुम किसी के लिए भी डेटिंग या शादी मत करना। अगर तुम किसी के लिए शादी करोगी तो ऐसे में माँ वास्तव में चाहती है कि तुम सच्ची खुशी पाओ। माँ, मैं सब समझती हूँ। माँ, मुझे माफ कर दो। मेरे और जोरान के बीच सब कुछ नकली था। हम साथ में आपको धोखा देने के लिए थे। माफ कीजिए। बेटा, तुम्हें लगता है माँ को नहीं पता कि तुम दोनों का रिश्ता नकली है? रिश्ता नकली था, पर भावनाएं असली थीं। जोरान, यह लड़की दिखने में लापरवाह, बिना सवारे, लेकिन उसमें एक जादुई ताकत है। चाहे शुरुआत में तुम उससे कितना भी नफरत करो, लेकिन आखिर में तुम उसे पसंद किए बिना नहीं रह पाओगे। मुझे पता है तुम उसे भूल नहीं पाए हो। जाओ और उसे वापस ले आओ। हमारा वक्त गुजर चुका है। आईजीआर डायरेक्टर, मैं मेइके को आपके हवाले करने वाला था। पहले आपके विभाग से लोग लेना, इसीलिए था ताकि आप संभाल सकें। आपकी काबिलियत सबने देखी है। शुक्रिया एडिटर इन चीफ का विश्वास, लेकिन मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। वैसे पहले बधाई हो कि आपने ये रेन बचा ली और ये रेन को नई दिशा भी दी। ये रेन बचाने में आईजीआर डायरेक्टर की मदद भी शामिल है। सच कहो, चेयरमैन ने आपको ये रेन संभालने दिया। मैं राजी नहीं था। आप तो अमीरों का बेटा थे। ये रेन के प्रति गंभीर या जिम्मेदार नहीं। अब लगता है मैं गलत था। मैं भी सच में बूढ़ा हो गया हूँ, जमाने के साथ नहीं चल पा रहा। इसलिए मैंने बोर्ड को इस्तीफा दे दिया है। फिर आप क्यों जा रहे हैं? मेरे पति, या कहें पूर्व पति, उनके कारोबार में दिक्कत आ गई है। मुझे वापस जाना होगा उनकी इस मुश्किल घड़ी में मदद करने। लेकिन आप तो तलाक ले चुके हैं, फिर क्यों? यही तो प्यार है ना। प्यार आपको किसी के सबसे अच्छे दिनों में उसे छोड़ने पर मजबूर कर देता है और सबसे बुरे दिनों में उसके पास लौटने पर, है ना? फिर आपके जाने के बाद डायरेक्टर की पोस्ट का क्या होगा? यह मैंने पहले ही सोच लिया है। जोरान दयालु और भले दिल की है। फैशन की अपनी समझ रखती है, इसलिए वह इस पद के लायक है। मैं सोचता हूं। फिर मैं चलता हूं। पहले अधिग्रहण मीटिंग में आपका शुक्रिया।
एडिटर इन चीफ, आपका एक इंटरव्यू है। कौन सा इंटरव्यू? यह मिस डोंग ने आपके लिए तय किया हुआ एक इंटरव्यू है। मना कर दो। यह इंटरव्यू पहले भी कई बार मना किया जा चुका है। हमारी हीरेन अभी अभी विवाद के बवंडर से बाहर आई है। मुझे लगता है अमीलिया से अच्छे संबंध बनाना जरूरी है। ठीक है, तो कल सुबह 9 बजे का समय तय कर दो। ठीक है। झोरान, इतनी जल्दी आ गई? अंदर आ जाओ, जल्दी अंदर आओ। तुम्हें क्या पीना है? कॉफी? यून फे, मुझे माफ कर दो। मैं सच में तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्यों? मैंने बहुत देर तक सोचा। मैं सच में तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे दिल में किसी और के लिए जगह है। मैं उसे अपने दिल से बाहर नहीं निकाल पा रही। हालांकि मैं उससे प्यार नहीं कर सकती, लेकिन मैं तब तक किसी और से प्यार नहीं कर सकती जब तक मेरे दिल में वह है। यह तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मुझे माफ कर दो। हेलो झोरान, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मुझे उम्मीद नहीं कि तुम मुझे माफ कर दोगी, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ कि असल में रोंग जुआन के दिल में हमेशा से तुम ही हो।
मैं उसे हमेशा अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि हम वाकई वापस नहीं जा सकते। मुझे पता है तुम उसकी अच्छी देखभाल कर सकती हो। मैं चाहती हूं कि तुम दोनों खुश रहो। सियान। हेलो डोंग सियान। ड्राइवर, कृपया बिंजियांग डाड़ाओ 108 नंबर चलिए। हेलो। अरे डोंग सियान, कुछ गड़बड़ हो गया है। क्या? डोंग सियान। तुम यहाँ मत आना। ठीक है, मैं नहीं आ रहा। तुम शांत हो जाओ। कुछ भी कहना है तो शांति से बात करते हैं। तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम मुझसे माफी नहीं मांगने आए थे? मैं फोन पर की गई तुम्हारी माफी स्वीकार नहीं करता। सियान, मेरे पास बहुत कुछ कहना है। तुमसे आमने सामने बात करनी है। यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है। तुम नीचे उतर आओ। हम कहीं और जाकर अच्छे से बात करते हैं। तुम यहाँ मत आना। जोरान, मुझे माफ कर दो। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। मुझ में जीने की उम्मीद तक नहीं बची है। क्या यही है तुम्हारी माफी? तुम हमेशा कहती रही कि तुम मुझे और संपादक को आशीर्वाद दोगी। अगर तुम इस तरह कूद गई, सब तुम कर लिया, तो संपादक आगे कैसे जिएगा? तुम्हें लगता है संपादक तुम्हारे बिना खुश रह पाएगा? मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता मैं अब और क्या कर सकती हूँ। मुझे जीने का मतलब ही नहीं मिल रहा है। सियान, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। मत आना, मत आना। सियान, तुम्हारे पास मैं हूँ, यून फेई है, और इतने सारे दोस्त हैं। मेरे दिल में मैं तुम्हें पहले ही परिवार का हिस्सा मान चुका हूँ। किसी भी हाल में मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक रहो, खुश रहो। तुम मुझे और धोखा मत दो। मैंने इतनी गलतियां की हैं। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे पिता की मौत तुम्हारी माँ की वजह से हुई। मैंने चेयरमैन को अस्पताल पहुंचा दिया। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही। तुम मुझे कैसे माफ कर सकते हो? ये सब मुझे पता है, लेकिन मेरे लिए मुझे हमेशा वही 3 साल पहले की खुले दिल वाली ईमानदार सियान याद आती है। मेरे लिए वही असली सियान है। भले ही हम पहले जैसे नहीं रह सकते, लेकिन तुम हमेशा मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहोगी। तुम यहाँ मत आना। मैं आ रहा हूँ। मैं खुद को ही खो चुकी हूँ। मुझे नहीं पता मैं ऐसी कैसे हो गई। सियान, मरना तो बहुत आसान है, जिंदा रहना ही सबसे बड़ी खुशी है, क्योंकि सिर्फ जिंदा रहने से ही खूबसूरत चीजें मिलती हैं। क्या तुम्हें पता है आज कितने लोग हैं जो बीमारी से जूझ रहे हैं? उनमें से बहुतों को तो जिंदगी का मजा लेने का मौका ही नहीं मिला, और वे अफसोस लेकर चले गए। हमारे लिए जिंदगी बहुत कीमती है। तुम कहती हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है तुम्हारे पास बहुत कुछ है, जैसे कि मुख्य संपादक। वह 3 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या तुम्हें पता है, इन 3 सालों में तुम एक कांटे की तरह उसके दिल में चुभी रही हो, दर्द देती रही हो, कोई छू नहीं सकता।
और वह खुद भी अपना अतीत भूल नहीं पा रहा। हमें तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। क्या तुम्हें पता है, मैं तुमसे बहुत जलती हूँ। तुम स्कर्ट इतनी खूबसूरती से पहन सकती हो और फैशन सब तक पहुंचा सकती हो। क्या तुम्हें पता है कितनी लड़कियां तुमसे जलती हैं? जिंदगी बहुत कीमती है, हम ऐसे नहीं कर सकते। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। सियान, शांत हो जाओ। जो बीत गया सो बीत गया। सब कुछ नए सिरे से शुरू किया जा सकता है। कैसे शुरू करूं? मैंने तो तुम्हें भी खो दिया। मैंने उसे शांत करने की इंजेक्शन लगा दी है। हम उसकी देखभाल करेंगे। तुम लोग चिंता मत करो। कुछ भी हो, हमसे संपर्क करना। जरूर संपर्क में रहेंगे। शुक्रिया। एमिली, नहीं, जरूरत नहीं। मैं टैक्सी ले लूंगी। जोरान, आज की बात के लिए शुक्रिया। वापस आ गए। आओ खाना खा लो। पापा, आज तो बहुत सारे पकवान हैं। माँ ने बनाए हैं। तुम्हारा पसंदीदा स्टीम्ड फिश भी। आज तो तुम्हारा सेलिब्रेशन डिनर था ना, फिर वापस कैसे आ गए? मैंने नौकरी छोड़ दी। क्यों? एक अलग जिंदगी जीना चाहता हूं। ये मेरी सारी बचत है। शायद तुम्हारी मदद कर सके। और मेरी भी। भले ही ज्यादा न हो, लेकिन बेटी का ये प्यार तो है।
मुझे भी चाहिए। आंटी। बेटा, तुम जूरन को ढूंढ रहे हो, है ना? हाँ। तुम्हें बता दूं, अब इस दरवाजे को कितना भी खटखटाओ, कोई फायदा नहीं। जूरन और उसकी माँ 2 दिन पहले ही यहाँ से चली गई। समझे आप? अमेरिका की फ्लाइट बुक की है। अगर तुम अभी जाओ तो शायद पहुँच भी सकते हो। अगर नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। समय हो गया क्या? चलो।